तो आज हम पढ़ेंगे इंगुइनल कनल, जो कि एनाटॉमी का एक काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। डेफिनेशन में देखेंगे, दिस इज एन ऑब्लिक फाइब्रोमस्कुलर पैसेज। पैसेज मतलब जहाँ से कुछ चीज़ें जाते हैं, मतलब वे कह सकते हैं। फाइब्रोमस्कुलर है oblique fibromuscular passage in the lower part of the anterior abdominal wall situated just above the medial half of the inguinal ligament. मैं एग्जैक्ट लोकेशन दिखा दूंगा, उसके पहले लेंथ देख लेते हैं। इट्स लेंथ इज 4 सेंटीमीटर एंड इट्स विड्थ इज 1 सेंटीमीटर। जो कैसे आता है वो चीज़ है, डाउनवर्ड है, ठीक है, ऊपर से नीचे के ओर आता है, फॉरवर्ड है और मीडियली है। चलिए देख लेते हैं एग्जैक्ट लोकेशन कैसा है। आप देख सकते हैं कि ये चीज़ मीडियल और की ओर है, ठीक है। बीच में ये बॉडी है, ये मीडियल और की ओर है। उसके नीचे आता है इंगुइनल लिगामेंट, मतलब इंगुइनल लिगामेंट की ठीक ऊपर ये जो ग्रीन वाला हिस्सा है, ये है आपका इंगुइनल कनल। और आप देख सकते हैं कि नीचे की ओर आता है, डेट इज डाउनवर्ड्स फॉरवर्ड्स। 3D नहीं है, 2D है। इमेजिन योरसेल्फ कि ये पीछे से आगे की तरफ आता है, दैट इज फॉरवर्ड्स। एंड मीडियल तो है, ये सब समझ सकते हैं। ये देख सकते हैं हम, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ट्राई किया है ये लेफ्ट वाला डायग्राम पे कि समझाया जाए, जो कि आपका फॉरवर्ड आ रहा है ये चीज़। अब इंगुइनल रिंग्स, इंगुइनल कनल में दोनों साइड में रिंग्स होता है, ठीक है। तो जो कि लेटरल साइड में डीप में जो इंगुइनल रिंग होता है, फॉरवर्ड कहा था। किसी भी चीज़ हम फॉरवर्ड बोलेंगे तो मतलब क्या, पीछे का एक हिस्सा है और आगे का एक हिस्सा है। तो फॉरवर्ड में से जो पीछे का हिस्सा है, मतलब जो कि एक्चुअली में लेटरली है और पीछे है, दैट इज डीप इंगुइनल रिंग। डीप इंगुइनल रिंग इज एन ओवल ओपनिंग। उसका जो स्ट्रक्चर है वो ओवल है। मैं डायग्रामेटिक व्यू दिखाऊंगा। ओवल ओपनिंग इन द फाशिया ट्रांसवर्सिलिस, एब्डोमिनल में जो फाशिया ट्रांसवर्सिलिस होते हैं, ठीक है, एक्चुअली उस लेयर में है एक ओवल ओपनिंग है। लाइज अबाउट 1.25 सेंटीमीटर अबव द मिड इंगुइनल पॉइंट। मिड इंगुइनल पॉइंट है जो उसके ठीक, मतलब ठीक नहीं कह सकते, अबाउट 1.25 सेंटीमीटर ऊपर है। From its margin, the fascia transversalis is prolonged into the canal-like sleeve, the internal spermatic fascia around the structure that pass through the ring. आपका और जो चीज़ें वो दिखा देते हैं, ये जो आ रहा है, ठीक है, यहाँ से जो 1.25 डीप इंगुइनल रिंग वाला स्ट्रक्चर है दिखाया गया है यहाँ पे। डीप इंगुइनल रिंग जो है, ये देख सकते हैं आप, ओवल साइज का है। वो आ रहा है फॉरवर्ड आके, ठीक है, लगभग प्यूबिक क्रेस्ट के ऊपर कुछ ट्रायंगुलर शेप ले लिया है, जो कि एक्चुअली में है सुपरफिशियल इंगुइनल रिंग। और ये डीप इंगुइनल रिंग और ये सुपरफिशियल इंगुइनल रिंग के बीचों बीच का स्ट्रक्चर है इंगुइनल कनल। और वो जो ऊपर से आ रहा है वो लाइनिया एल्बा है हमारा। सुपरफिशियल इंगुइनल रिंग क्या है, जैसे कि हम जस्ट देख चुके हैं डायग्राम में। सुपरफिशियल इंगुइनल रिंग, the superficial inguinal ring is a triangular gap in the aponeurosis of external oblique। वहाँ पे transversus abdominis था डीप में, यहाँ पे है aponeurosis of external oblique and lies above the lateral to above and lateral to the pubic crest। जो कि pubic crest हम डायग्राम में जस्ट दिखाए हैं, lateral और above the pubic crest है। The pubic crest forms the base of the triangle। जो उस ट्राइंगल था, उस ट्राइंगल का बेस कौन फॉर्म कर रहा था, pubic crest। ट्राइंगल का लेंथ 2.5 सेंटीमीटर। एक्चुअली दिस इज सुपरफिशियल इंगुइनल रिंग का जो है उसका लेंथ है, और ब्रॉड कितना है, 1.2 सेंटीमीटर। चलिए बाउंड्रीज देखते हैं। एक चीज़ जो है, ठीक है, जो हमने पहले का जो डायग्राम दिखाया था उसमें हमने दिखाया था कि एक चीज़ मीडियल जगह में है, मीडियली है, एंटीरियर वॉल के मीडियली है। तो
उसके मीडियली होने के मतलब क्या होता है कि उसके बाउंड्रीज में क्या होगा। पहले आता है इन इसका जो लेटरल 1/3 वाला बाउंड्री है, मतलब इंगुइनल लिगामेंट का जो लेटरल 1/3 वाला बाउंड्री है, उसमें आता है मतलब आगे का हिस्सा इंटरनल ऑब्लिक मसल पाए जाते हैं। ये लेटरल 1/3 वाले में स्पेशल पॉइंट है। और बाकी का पूरा लिगामेंट के एंटेरियरली वहाँ पे एक्सटर्नल ऑब्लिक एपोनेरिसिस होगा। देखिए वो मसल दोनों चला गया। अब मसल के जस्ट ऊपर वाला लेयर क्या होता है, सुपरफिशियल फाशिया, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, और भी ऊपर आ जाएंगे तो स्किन मिलेगा। एज चला गया एंटीरियर बाउंड्री। अब देख सकते ऐसा ऐसा चीज था, ठीक है। सपोज से ट्रायंगल का दो हिस्सा खोल दिया, वहां पे ओवल चीज है। अब देख सकते हो वो जो पीछे से कुछ एंटर किया, मतलब द कंटेंट्स ऑफ द इंगुइनल रिंग, जो कंटेंट्स के है हम पढ़ेंगे अभी, वो पीछे से एंटर करता है और आगे से निकलता है। दैट्स व्हाई इट इज फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। और देखिए थोड़ा सा डाउनवर्ड आ रहा है और मीडियली तो ये आ ही रहा है। बाउंड्रीज पोस्टीरियरली, पोस्टीरियर बाउंड्री में क्या क्या है। पोस्टीरियर बाउंड्री में पूरा का पूरा इंगुइनल कनल जो है, उसके पूरा का पूरा कनल की पोस्टीरियर में आता है फास्सिया ट्रांसवर्सालिस इन द होल एक्सटेंट। कॉन्जेंट टेंडेंट इन मीडियल टू थर्ड, मीडियली जो टू थर्ड है, मीडियली टू थर्ड मतलब प्यूबिक क्रिस्ट के थोड़ा सा ऊपर, या लाइन कह सकते हैं कि लाइनिया अल्वा के आसपास जो है, हाँ, तो वहाँ पे मीडियली टू थर्ड में कॉन्जेंट टेंडेंट रहता है। और रिफ्लेक्टेड पार्ट ऑफ इंगुइनल लिगामेंट इन मीडियल मोस्ट पार्ट, जो इंगुइनल लिगामेंट का रिफ्लेक्टेड टेंडन है, क्योंकि मैंने कहा था कि इंगुइनल लिगामेंट के जस्ट ऊपर है इंगुइनल कनल, तो मोस्ट मीडियल पार्ट में रिफ्लेक्टेड पार्ट ऑफ द इंगुइनल लिगामेंट रहते हैं। रूफ, रूफ मतलब ऊपर वाला हिस्सा, जो इंगुइनल कनल है उसके ऊपर क्या है, जैसे रूफ हमारे घर के ऊपर का छत को कहते हैं रूफ, तो इंगुइनल कनल का भी उसके ऊपर वाला हिस्सा को क्या कहा जाएगा, रूफ कहा जाएगा। इट इज फॉर्म बाय लोअर आर्च्ड फाइबर्स ऑफ इंटरनल ऑब्लिक एंड ट्रांसवर्सस एब्डोमिनिस। फ्लोर, फ्लोर मतलब आपका घर का जो नीचे का एरिया है, जहाँ से फ्लोर कहा जाता है, तो दैट मीन्स क्या, इंगुइनल कनल का भी नीचे का कुछ होगा, तो वही इंगुइनल लिगामेंट का, सॉरी इंगुइनल कनल का फ्लोर है। तो वो फ्लोर में क्या रहता है, अप टू होल एक्सटेंट द अपर सरफेस ऑफ इंगुइनल लिगामेंट तो रहेगा ही, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बोला है कि इंगुइनल लिगामेंट के जस्ट ऊपर क्या है, इंगुइनल कनल है। मीडियल एंड बाय एब्डोमिनल सरफेस ऑफ लेकुनर लिगामेंट, जो लेकुनर लिगामेंट्स है वो मीडियल एंड में रहेगा। कंटेंट अंदर क्या रहेगा इंगुइनल कनल के। इन मेल स्पर्मेटिक कॉर्ड एंड इलियोइंगुइनल नर्व। अब ये तो समझ सकते हैं कि फीमेल में स्पर्मेटिक कॉर्ड तो नहीं हो सकता, तो वो मेल का स्ट्रक्चर है। तो मेल में स्पर्मेटिक कॉर्ड इस इंगुइनल कनल से आता है स्क्रोटम में, और इन फीमेल राउंड लिगामेंट ऑफ द यूटेरस, बिकॉज फीमेल में तो यूटेरस है, ठीक है, राउंड लिगामेंट ऑफ द यूटेरस एंड इलियोइंगुइनल नर्व, दोनों में इलियोइंगुइनल नर्व आता है। यहाँ पे एक मजेदार फैक्ट है कि द इलियोइंगुइनल नर्व, although a content of the inguinal canal does not enter the canal through the deep inguinal ring, जो कि इस परमेटिक कॉर्ड या राउंड लिगामेंट ऑफ यूटेरस डीप रिंग से घुस रहा था और सुपरफिशियल रिंग से निकल रहा था, बट ये जो चीज़ है इलियोइंगुइनल नर्व डीप रिंग से नहीं घुस रहा था, ठीक है, नहीं घुस रहा है। इट एंटर्स द कैनल फ्रॉम द साइड थ्रू ए स्लिट, दूसरा कोई स्लिट से वो अंदर आता है, और वो स्लिट कहाँ पे होता है, बिटवीन एक्सटर्नल एंड इंटरनल ऑब्लिक मसल। ये हम सजाइटल सेक्शन का व्यू देख सकते हैं, और जो कि बाउंड्रीज वगैरह है सब इसमें देख सकते हैं। मैंने जो पहले बाउंड्रीज क्या क्या कहाँ कहाँ पे है वो इस सजाइटल सेक्शन में है, और डायग्रामेटिक हम एग्जाम में ड्रॉ करने के लिए इसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो जो कि इंगुइनल कनल है उसे इंटीग्रिटी, उसका इंटीग्रिटी मेंटेन होना पड़ेगा, क्योंकि उसके अंदर से स्पर्मेटिक कॉर्ड आ रहा है या राउंड लिगामेंट आ रहा है। तो अगर वो इंटीग्रिटी उसका मेंटेन नहीं होगा तो रप्चर हो सकते हैं, चीज़ें बाहर आ सकते हैं, हार्निया फॉर्म हो सकते हैं। तो उसका जो इंटीग्रिटी मेंटेन होने के लिए कुछ मैकेनिज्म्स है, उसे देख लेते हैं। The inguinal canal is the site of potential weakness in the lower part of the anterior abdominal wall, क्योंकि ये पार्ट थोड़ा सा छोटा होता है, ठीक है, and may provide herniation of abdominal viscera,
Okay, there are some mechanisms that maintain the integrity of inguinal canal. कुछ mechanisms होंगे जो कि integrity of the inguinal canal maintain करते हैं, ठीक है। तो इस सब mechanism में से क्या क्या important है, हम देखेंगे। Flap valve mechanism. The canal is oblique, hence its deep and superficial inguinal rings. वो जो कनल है वो ऑब्लिक स्ट्रक्चर का आते हैं, ठीक है। इसलिए क्या होता है कि इट्स डीप एंड सुपरफिशियल इंगुइनल रिंग्स ऑपोजिट, एकदम एक दूसरे के ऑपोजिट नहीं रहते। अगर एक दूसरे के ऑपोजिट रहता है तो ज़्यादा से ज़्यादा हर्निया का चांस होगा, ठीक है। As a result, when intra-abdominal pressure is raised, the anterior and posterior walls of the canal are approximated like a flap. ये फ्लैप वाले मैकेनिज्म का एक सुंदर सा व्यू है जो कैसे होता है। फ्लैप वाल जब अप्रोक्सीमेट होता है, ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा सेफ रहे, ऐसा मैकेनिज्म है उसका। गार्डिंग ऑफ इंगुइनल रिंग्स, इंगुइनल रिंग्स जो होते हैं उससे गार्ड किया जाता है। द डीप इंगुइनल रिंग इज गार्डेड एंटेरियरली बाय द इंटरनल ऑब्लिक मसल। डीप इंगुइनल रिंग के जस्ट एंटेरियरली क्या रहता है, इंटरनल ऑब्लिक मसल रहता है। और सुपरफिशियल इंगुइनल रिंग किससे गार्ड होता है, उसके पीछे से पोस्टीरियरली बाय ए कॉन्जॉइंट टेंडन एंड रिफ्लेक्टेड पार्ट ऑफ द इंगुइनल लिगामेंट, ठीक है। ये आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर प्रोटेक्टिंग द एंटीरियर एंड पोस्टीरियर वॉल ऑफ इंगुइनल कैनाल। डीप इंगुइनल रिंग जो अब इसका देख सकते हैं कि गाइड कौन कर रहा है, ये जो रेडिस एरिया है इंटरनल ऑब्लिक मसल गाइड कर रहा है, ठीक है। सुपरफिशियल में ये आप हमारा चला गया कॉन्जॉइंट टेंडन, और कुछ हद तक ये क्या है, रिफ्लेक्टेड पार्ट ऑफ इंगुइनल लिगामेंट। Shutter mechanism. What is the shutter mechanism? The internal oblique surrounds the canal in front. Internal oblique जो है वो canal को सामने से surround कर देते हैं। Above and behind like a flexible, और above और behind भी कुछ हद तक होते हैं, हाँ, like a flexible mobile arch, और जो कि एक flexible mobile arch है जो movable है। एंड दस फॉर्मिंग द एंटीरियर वॉल, रूफ एंड पोस्टीरियर वॉल। ऐसे क्या करता है, एंटीरियर वॉल में थोड़ा बहुत है, रूफ में है, और पोस्टीरियर वॉल तक भी कुछ हद तक फॉर्म कर देते हैं। कॉन्सिक्वेंटली व्हेन इट कॉन्ट्रैक्ट्स द रूफ इज पुल्ड, जबकि ये इंटरनल मसल कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है तो क्या होता है, जो उसका रूप है, इंगुइनल कैनाल का रूप ऊपरी हिस्सा है, तो उससे खींचा जाता है। एंड अप्रोक्सीमेटेड ऑन द फ्लोर लाइक ए शटर, और खींचा जाता है, बंद किया जाता है तो एक शटर के जैसा, दुकान में जैसे शटर होते हैं, एक शटर के जैसा काम किया जाता है, जो कि उसका सेफ्टी मेंटेन रखने के लिए काफ़ी हद तक हेल्पफुल है। स्लिट वाल्व मैकेनिज्म, द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल। याद रहे स्लिट वाल्व में क्या होता है, एक्सटर्नल ऑब्लिक जो मसल है वो कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, और वो कॉन्ट्रैक्शन होने के बाद, हाँ, अब मैंने कहना था कि सुपरफिशियल जो इंगुइनल रिंग है ना, उसमें दो क्रूरा होते हैं, एक तो मिडियल क्रूरा और एक होता है लेटरल क्रूरा। तो वो जो एक्सटर्नल ऑब्लिक के कॉन्ट्रैक्शन होने से जो दो क्रूरा है सुपरफिशियल इंगुइनल रिंग का, वो दो क्रूरा में जो चेंजेस आते हैं और कुछ एक स्लीट भाल्व जैसा एक्शन होता है, ठीक है। द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल अप्रोक्सीमेट्स टू क्रूरा, मतलब वो दो क्रूरा में एक दूसरे के सामने आ जाते हैं, एंड दैट इज स्लिट लाइक स्ट्रक्चर और स्लिट भाल्व मैकेनिज्म जो होता है। ये आप देख सकते हैं, ये जो इंगुइनल रिंग है, ठीक है, यहाँ पे इंगुइनल वाला ये पार्ट हो गया। जो मिडियली हम दिखाए थे कि इलियोप्यूबिक क्रेस्ट, ये मसल के जो अच्छे से मैंने दिखाया क्योंकि याद रहे कहाँ पे क्या जा रहा है। आप देख सकते हैं एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल पीछे से जा रहा है, ठीक है। इंटरनल ऑब्लिक मसल ये जो है ऊपर है, ठीक है, इंटरनल ऑब्लिक मसल, और ट्रांसवर्सस एब्डोमिनिस भी आके दिखाया गया है। इंटरनल इंगुइनल रिंग, यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर दिखाया जा रहा है, ठीक है। और कुछ एक्सटर्नल इलियाक आर्टेरियन वेन भी है यहाँ पे। बॉल वाल्व मैकेनिज्म, बॉल वाल्व मैकेनिज्म क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ क्रीमेस्टर मसल, ठीक है। क्रीमेस्टर मसल जो है उसके कॉन्ट्रैक्शन से पुल्स द टेस्टिस अप, वो कॉन्ट्रैक्ट होता है तो टेस्टिस ऊपर चले आते हैं। एंड द सुपरफिशियल इंगुइनल रिंग इज प्लग्ड बाय द स्पर्मेटिक कॉर्ड, और जो सुपरफिशियल इंगुइनल रिंग है वो प्लग के जैसा काम करता है, जो स्पर्मेटिक कॉर्ड, और वो प्लग्ड होता है।
दिस इज द बॉल वाल्व मैकेनिज्म। अब ये देख सकते हैं, मैंने दो डायग्राम दिया है स्लिट वाल्व मैकेनिज्म का, ठीक है। स्लिट वाल्व मैकेनिज्म, ए लेटरल और मीडियल क्रूरास ऑफ द सुपरफिशियल इंगुइनल रिंग, ये दो क्रूरा अप्रोक्सीमेट हो रहा है, अपने पास आसपास आ रहे हैं। और ये रहा बॉल वाल्व मैकेनिज्म, जहाँ पे अपवर्ड पुलिंग ऑफ टेस्टिस बाय क्रीमेस्टेरिक मसल हो रहा है। एज था इंगुइनल रिंग इंगुइनल कैनल का लेक्चर। थैंक यू फॉर टुडे।